लाइफ में पॉजिटिव रहना, जी हाँ, लाइफ में पॉजिटिव सोच रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो आपको सकारात्मक रहना होगा, सकारात्मक सोच रखनी होगी। जब हमारे लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो हम बहुत खुश रहते हैं, अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं। लेकिन जब कोई परेशानी आ जाती है तो हम घबरा जाते हैं, अंदर से टूट जाते हैं। हम सभी के जीवन में कुछ ऐसे क्षण भी आते हैं जिसमें हम चारों तरफ से परेशानियों से घिर जाते हैं। ऐसी स्थिति में हम कोई निर्णय नहीं ले पाते कि हमें क्या करना है, क्या सही रहेगा, क्या करें कि इन परेशानियों से मुक्ति मिले। और फिर घबराहट की स्थिति में हम कोई गलत कदम उठा लेते हैं, जिसके कारण हमें अनेक कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन यदि हम इन परिस्थितियों को नियति मानकर अपने कर्म में डटे रहे और किसी भी प्रकार की कोई चिंता किए बिना अपने उत्तरदायित्व पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो निश्चित ही समय बीतने के साथ साथ हमें इन सभी परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है और फिर हमें सुखद का एहसास होता है। और ऐसा सिर्फ आपका ईश्वर पर विश्वास होने के कारण ही होता है और आपके पॉजिटिव सोच के कारण होता है। कोई भी मुसीबत आने पर नकारात्मक सोच रखते हुए उससे घबराइए नहीं, बल्कि सकारात्मक सोच के साथ उसका डटकर सामना करें, जैसा कि इस कहानी में हिरनी ने किया। जी हाँ, एक बार की बात है, एक जंगल में हिरनी जो कि गर्भवती थी अपने बच्चे को जन्म देने के लिए उपयुक्त स्थान ढूंढ रही थी। फिर वह हिरनी चलते चलते उसे नदी के किनारे ऊंची और घनी घास की झाड़ी दिखाई दिया, जिसे देखकर जन्म देने के लिए उपयुक्त स्थान लगा। फिर जैसे ही वह झाड़ियों के बीच पहुंची उसे प्रसव पीड़ा शुरू होने लगी और इसी बीच आसमान में घने बादल बरसने के लिए एकदम उतारू हो चुके थे और बिजली का भी कड़कना शुरू हो गया था, जिसे देखकर हिरनी घबराने लगी। और फिर उसे दाईं तरफ देखा तो एक शिकारी पहले से ही अपने बाण पर तीर लगाकर शिकार की तलाश में था। फिर वह हिरनी बाईं तरफ मुड़ी तो देखा उसे पहले से घात लगाए शेर दिख गया। इस प्रकार आगे भी जंगल में घासों के बीच आग लग चुकी थी और हिरनी के पीछे तो नदी का अथाह जल दिखाई दे रहा था। ऐसी स्थिति में वह मादा हिरनी चारों तरफ से अपने आते मौत से घिर गई थी। बेचारी हिरनी ऐसी स्थिति में भी क्या करती। एक तरफ जहां वह प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी तो दूसरी तरफ चारों ओर से वह मौत से घिर गई थी। अब ऐसी स्थिति में क्या मादा हिरनी का बचना मुश्किल था? सामने भयंकर आग तो पीछे नदी का बहता पानी जो कि उसको डुबाने के लिए काफी था। ऐसी स्थिति में क्या मादा हिरनी शेर के हाथों मारी जाएगी या फिर शिकारी के हाथों? वह उसका शिकार बनेगी। अब ऐसी स्थिति में उस हिरनी ने अपने आप को नियति के हवाले छोड़ दिया और सोचने लगी जो भी होगा वह ईश्वर की इच्छा से ही होगा। फिर इसके बाद इन सब बातों से बेपरवाह होकर अपने बच्चे को जन्म देने में लग गई। फिर कुदरत का करिश्मा देखिए, जैसे ही शिकारी ने हिरनी के ऊपर बाण चलाना चाहा, उसकी आंखें बिजली की चमक से चौंधिया गई, जिसकी वजह से उसका बाण निशाने पर न लगते हुए शेर की तरफ घूम गया और वह तीर शेर के आंखों में जा लगा, जिसकी वजह से शेर दहाड़ता हुआ इधर उधर भागने लगा। घायल शेर को देखकर शिकारी भी वहां से भाग लिया और इसी बीच जोरों से बारिश भी होने लगी, जिसकी वजह से घास में लगी आग भी बुझ गई। और फिर आराम से हिरनी ने अपने बच्चे को जन्म दिया और इस प्रकार हिरनी के सामने सभी मुसीबतें एक साथ खत्म हो गई। तो देखा आपने किस तरह हिरनी इन मुसीबतों पर ध्यान न देते हुए अपने कर्म में लीन रही और उस पर आए सभी कठिनाइयों का एक साथ ही अंत हो गया। ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी कठिनाइयां आ जाती हैं। ऐसी स्थिति में सब कुछ ईश्वर की इच्छा मानकर उस पर ही छोड़ देना चाहिए
और अपने कर्म को करते रहना चाहिए। जो होगा वो अच्छे के लिए ही होगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।